हरे कृष्णा कन्या राशि वालों, नया साल आने वाला है और अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपने जरूर वर्ष 2026 के लिए कुछ रिजोल्यूशन सेट किए होंगे। आपने यह जरूर निर्धारित किया होगा कि इस बार मुझे नौकरी अवश्य ले लेनी है, इस बार मुझे व्यापार स्थापित कर देना है। कुछ लोगों ने शादियों की प्लानिंग की है, कुछ लोगों को बेबी प्लानिंग करनी है। वर्ष 2026 में कुछ लोग विदेश की यात्रा भी करना चाहते होंगे। तो इन सारी मनोकामनाओं में कितनी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, कितने गोल्स आप अचीव कर पाएंगे, कितने आपने माइलस्टोन सेट किए हैं जिसे आप फुलफिल कर पाएंगे अपने लाइफ में, इन सारे विषयों को आज मैं वर्ष 2026 के संदर्भ में कन्या राशि के लिए बतलाने वाला हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी आजीविका, आपकी नौकरी, आपके कर्ज, ऋण, शत्रु, सारे विषयों को, भूमि, भवन, वाहन, इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। साथ ही 2026 का कौन सा महीना लकी होगा और 2026 में आपको किनकी आराधना करनी चाहिए, किनकी कृपा से साल मंगलमय हो जाएगा, यह सब कुछ बतलाऊंगा। 2026 में कौन सा व्यक्ति आकर के आपकी किस्मत का दरवाजा खोल देगा, किसका साथ करना शुभ होगा, किसके लिए आप शुभ हो जाएंगे, और यदि आपने विवाह प्लानिंग किया हुआ है तो 2026 के लिए आपका कंपैटिबल कपल कौन सा है, इन सारे विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालूंगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका और कन्या राशि के सभी जातकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आचार्य शंकर। मैं ज्योतिष, तंत्र, अध्यात्म, इन सारे विषयों की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के रोज शाम 6 बजे इस चैनल पर उपलब्ध होता हूं, जिसका नाम है आचार्य शंकर। तो यदि आपके इन विषयों में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही यदि आप यह सोचते हैं कि 2026 के हर महीने और हर दिन के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए बनाई जाए आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तो मैं 2026 का एनुअल रिपोर्ट आपको बना करके दे सकता हूं। यह वर्ष कुंडली, यह 2026 का एनुअल रिपोर्ट यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से मुझसे संपर्क अवश्य करिएगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कन्या राशि के जीवन में 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख कन्या राशि के जातकों को पूर्ण प्राप्त होगा। आपके सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति विवाह और वैवाहिक जीवन को बहुत आनंदित कर रही है। कन्या राशि के वे जातक जो इस वर्ष विवाह प्लान कर रहे हैं, उनकी यह मनोकामना 100% पूर्ण होगी और न केवल पूर्ण होगी बल्कि मनोनुकूलता के साथ पूर्ण होगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा 2026 में। जो शादीशुदा हैं, ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता मैं देख रहा हूँ। संबंधों को लेकर के नहीं, पत्नी को अथवा पति को कष्ट का संयोग है, क्योंकि सप्तम भाव का लौहपाद का शनि स्त्री को यानी कि हाउस ऑफ स्पाउस में आपके स्पाउस को कष्ट देता है। यानी पत्नी की कुंडली है तो पति को और पति की कुंडली है तो पत्नी को शारीरिक कष्ट देता है। तो यह विचार इस बार बहुत ध्यान करके करना है। नौकरीशुदा लोगों को 31 मई तक वर्ष के आरंभ से लेकर के थोड़ी प्रतिकूलता महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापारियों के जीवन में यह अनुकूलता देगा। जो अनाज के व्यवसायी हैं, जो तरल पदार्थ पेट्रोलियम के व्यवसायी हैं, या फिर जो सौर ऊर्जा से जुड़े हुए कार्य करने वाले जो लोग हैं, ईंधन का जो काम करते हैं, फ्यूल का जो भी काम करते हैं, चाहे जिस किसी भी प्रकार का फ्यूल हो, वैसे व्यवसायियों के जीवन में बड़ा आनंद रहेगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में शनि वक्री होंगे आपके सप्तम भाव में। तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनको थोड़ा तनाव मिल सकता है जब शनि वक्री होंगे। तो इन दिनों आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी होगी और महिलाओं को गायनिक इश्यूज और पुरुषों को प्रोस्टेट इत्यादि यूरोलॉजिकल या नेफ्रोलॉजिकल इश्यूज होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। स्वास्थ्य के प्रति और व्यापार के प्रति 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में कन्या राशि के जातकों को सचेष्ट रहने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति की कृपा से आपकी आमदनी 1 जून से 31 अक्टूबर तक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई दिखेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इतने लाभ हो रहे हैं और काम मेरा इतना बढ़िया चल रहा है। ऐसा चमत्कारिक लाभ आपको होता हुआ दिखेगा वर्ष 2026 में 1 जून से 31 अक्टूबर तक। 2026 का 11वां महीना और 12वां महीना खर्चे का होगा, शत्रुता की वृद्धि का होगा। इन 2 महीनों में हो सकता है कि आप कोई ऐसी योजना बनाएं जिसमें आपको कर्ज लेना पड़े। ध्यान रखिएगा, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र में ही लेना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए। तो नवंबर और दिसंबर ऋण, रोग
और शत्रु से सावधान रहने का समय होगा, क्योंकि बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे सिंह राशि में। 31 अक्टूबर को सिंह राशि में आ जाएंगे और पूरे वर्ष यानी नवंबर दिसंबर ये दोनों महीने वो वहीं पर रहने वाले हैं 2026 में। तो ये 2 महीने वर्ष 2026 के आपके लिए खर्च को बढ़ा देंगे, तनाव भी देंगे, अपने उस समय प्रतिकूल होते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि हमारा ही दोस्त मेरा ही शत्रु बन गया है, मेरे रिश्तेदार मेरे विरोधी बन गए हैं। तो इन विषयों का ध्यान रखिएगा और इन 2 महीनों के लिए आप बाकी 10 महीने में अर्जित करिए। 10 महीने तक जो कमाइए 2 महीने के लिए बचा करके रखिएगा। आपके भाग्य के भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि वर्ष पर्यंत रहेगी और जब भाग्य के भाव पर शनि की दृष्टि होती है तो धर्म से व्यक्ति की अरुचि हो जाती है। पूजा करने का मन नहीं करेगा, ध्यान नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा और आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। बात बात में आपको चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी और चीजें रिकॉल होगी नहीं। नाम भूल जाएगा लोगों का, पैसों का लेन देन आप भूल जाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्याएं होती हैं जब ऐसे ग्रह संयोग बनते हैं। इन विषयों पर कन्या राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना है और यदि ज्यादा समस्या हो तो योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिएगा। पूरे वर्ष छठे भाव में राहु रहेंगे आपके और 12वें भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। सिंह का केतु और कुंभ का राहु ये आपको बहुत सुख देंगे। कुंभ का राहु छठे भाव में बैठ करके आपको वह सब कुछ उपलब्ध करा सकता है जो आपकी मनोकामना है। कहते हैं तीसरे, छठवें और 11वें भाव का राहु बड़ा ही शुभकारी होता है और छठे भाव का राहु कुंभ का स्वर्ण पाद का माना जाता है। यानी जिनकी कुंडली के छठे भाव में कुंभ का राहु हो जाए उनके घर में सोने की वर्षा होती है। तो यह स्वर्ण सुख आपको मिलने वाला है। ये राहु आपको आर्थिक उन्नति देंगे, आकस्मिक धन लाभ देंगे। आपकी नीतियां जो आप प्लानिंग करेंगे उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करेंगे। वर्ष भर आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शुद्ध गोमेद चांदी की अंगूठी में धारण करिए। यह आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं। विद्यार्थियों के जीवन में भी अनुकूलता महसूस होगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आजीविका का क्रम, नौकरी का क्रम, पढ़ने में रुचि का लगना और कंसंट्रेशन का बनना, यह सब कुछ विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। और अब बात कर लें कि मार्च का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये महीने कन्या राशि के लिए शुभ होने वाले हैं 2026 में। यानी कि 3, 8, 9, 10, 11 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कन्या राशि के लिए लकी साबित होंगे और बाकी के महीनों की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख ये तारीखें शुभ होंगी। 4, 22 और 13 तारीख कन्या राशि के लिए पूरे साल शुभ होने वाला है। यदि आप 2026 में शादी करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या न्यू बिजनेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप 4 नंबर के मूलांक वाले व्यक्तियों का, शहर का या देश का साथ करिए। ये आपके लिए लकी साबित होगा। 4 मूलांक कन्या राशि के लिए 2026 में बहुत शुभ होने वाला है। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। वर्ष 2026 में आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। प्रदोष का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करना भी आपको बहुत मानसिक सुख देगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दधी अर्पित करिए। पूर्णिमा के दिन उपवास रहिए या पूरे दिन मीठा भोजन करिए। तीखा या स्पाइसी चीजें नहीं खाना चाहिए, नमकीन चीजें नहीं खाइए। पूर्णिमा के दिन उपवास करके उदीयमान चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। एक परात ले लीजिए, परात में जल भर लीजिए, उसमें चंद्रमा का बिंब जब उतर आए तो उस बिंब पर दूध से अर्घ्य देना है। मंत्र है दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। यह मंत्र बोल करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ईश्वर में आपकी अनुरक्ति बढ़ेगी, बड़ों के प्रति आपका भाव बड़ा उत्तम रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इससे आप जीवन में सब कुछ पालेंगे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और दधी चढ़ाने से वैभव की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव जी के मंदिर में दधी चढ़ाइए। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको नियमित करना चाहिए। वर्ष 2026 में रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ का प्रधान मंत्र ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र अथवा त्र्यंबकम यजामहे जो महामृत्युंजय मंत्र है या लघु महामृत्युंजय ओम रोम जूम सह आपको डेली जपना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी।
दर्शकों, छोटी सी समयावधि में बहुत सी बातें कहनी होती हैं। मुझे पता है कि बहुत सी बातें छूट जाती हैं। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। कल पुनः शाम 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।